चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2 3। ओके, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2 3 से जाता है। ये सवाल बोल रहा है। ठीक, ये सर्कल जो है 2 और 3 से पास कर रहा है और सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है, तो उसका इक्वेशन निकालना है और रेडियस आपका दिया हुआ है 5। ये सवाल जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी में कोनिक सेक्शन के नाम से जाना जाता है और उसमें आपको एक्सरसाइज है 10.1। ये 11th क्लास का सवाल है। ठीक है, एक गुड़िया को इसमें डाउट है, उन्होंने भेजा है, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीटली बना करके अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक उनको समझा करके सेंड कर दूंगा, तो अपना डाउट वो यहाँ से देख करके क्लियर कर सकती है। आप लोग को भी यदि डाउट हो तो मोबाइल उठाइए, फोटो खींचिए और सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, चलिए इस सवाल को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 सर्कल दिख रहा है। ठीक, और पांचों के पांचों सर्कल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको समझना है। हालांकि बुक में ये आपको नहीं मिलेगा, बुक में आप कहीं भी नहीं दिखेंगे। यदि इसका कहीं सॉल्यूशन होगा तो भी ये आप लोग को नहीं दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बनाया है, लेकिन ये बुक में नहीं मिलेगा। एग्जाम में आप यदि बनाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और यदि आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो आपका सवाल जो है 70% हल हो जाता है, यानी सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ग्राफ सवाल से कैसे बनाते हैं। बाय द वे, इधर के ग्राफ को अभी रहने देते हैं, पहले इन दो ग्राफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से आया है इस सवाल में और यहीं से बनेगा सवाल। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक ग्राफ मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन दूसरा ग्राफ एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। इस टाइप के सवाल जो है 11th में 8 से 9 कंडीशन दिया हुआ है, उस पर पूछे जाते हैं। 8 या 9 टाइप के सवाल जो है इस टाइप के आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको टाइप नहीं दिया गया है, अलग अलग टाइप नहीं बताया गया है। एनसीईआरटी थोड़ा स्टैंडर्ड पड़ता है, और एनसीईआरटी को समझ गए तो आप किसी भी बुक को अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहिए। एनसीईआरटी कंसेप्चुअल सवाल को देता है ताकि आप उस पर मेहनत करें और आपका माइंड डेवलप हो। एनसीईआरटी जरूरी भी है बनाना। देखिए, बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन बनाना है, तो देखिए सर्कल का इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर चालू होता है वहीं से इसका इक्वेशन का कंसेप्ट आता है। हम देखते हैं कि ये बात कितना सत्य है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या दिया है, सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है और ये क्या दिया हुआ है सेंटर इसका H0, y नियामक यानी y कोऑर्डिनेट 0, रेडियस a, और ये सर्कल जो है एक्स वाई से क्या कर रहा है पास हो रहा है। इसी से मिलता जुलता ये डायग्राम यहाँ पे है जो सवाल में पूछा है, मतलब इस कंडीशन के ऊपर बेस ये सवाल है। ये कंडीशन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इस कंडीशन पे ये सवाल बेस्ड है। ठीक, तो इसको हम समझेंगे। दूसरा डायग्राम जो है इसमें सर्कल है, सर्कल का रेडियस आपको a है और सेंटर C जो है वो एच के है और P एक्स वाई से ये सर्कल क्या हो रही है पास हो रही है। ठीक, तो देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा। इस सर्कल का इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा CP स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर।
और सी पी स्क्वायर क्या है जी, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है। ठीक, अब आते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने पढ़ाया था कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। वहां पे आप लोगों को मैंने एक ये डायग्राम दिया था। ठीक, ये आपका Q था, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये था P। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला था, याद कीजिए, याद आ रहा होगा, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है। ठीक, हमने ये वाला डिस्टेंस निकाला था। ये पॉइंट था आपका x2 y2, ये पॉइंट था आपका x1 y1। तो डिस्टेंस अपना क्या आ गया था जी, PQ क्या आया था, PQ आपका आ गया था रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये और ये इक्वेशन सेम हो जाएगा। अब क्या किया, थोड़ा सा इसी को मॉडिफाइड करके स्टैंडर्ड रूप दे दिया। क्या किया भाई, इसने P के जगह पे C यानी P को सेंटर मान लिया और ये जो डिस्टेंस है PQ इसको रेडियस मान लिया। यहाँ पे क्या करना था, ये निकालना था, PQ निकालना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, PQ दिया हुआ है, PQ निकालना था, यहाँ पे PQ यानी CP दिया हुआ है। अब इसको रेडियस सेंटर मान लिया और इसको रेडियस मान के एक क्या किया, सर्कल खींच दिया। अब वो बोल रहा है कि भैया अब इसका इक्वेशन बताइए, सर्कल का इक्वेशन बताइए। देखिए, ये जब आप मैथ पढ़ते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं तो उसकी सारी चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं से भी उठा सकता है। अब देखिए, ये सर्कल है, लास्ट चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, आपके शुरुआती लेक्चर से ही आ रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट लेक्चर जो है वहां से ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है। तो क्या हुआ, P को सेंटर और PQ को रेडियस मान के इसने एक सर्कल खींच दिया। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो PQ का रिजल्ट आएगा वही PQ ही इस सर्कल का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक, तो यहीं से इसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक, अब इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस पे नहीं है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे है। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो वाई नियामक जीरो, तो वाई नियामक जीरो होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। यदि इसके इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका इसका इक्वेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y1 जो है आपका जीरो हो जाएगा, तो y1 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे y1 जीरो रखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये हो गया आपका सर्कल का इक्वेशन। तो कंसेप्ट इसका शुरुआती दिन से आ रहा है, तो ये आपके लिए नया नहीं है, बस समझना है। चलिए, अब हम यहां से अब इधर आएंगे। अब इन 3 सर्कल जो है इसकी चर्चा करेंगे। अब हम इस मेन सवाल पे आएंगे। ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि इस सवाल का कंसेप्ट कहाँ पे छुपा हुआ था। तो आपको कोऑर्डिनेट का जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने वाला सवाल था वो याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आते हैं हम अब मेन अपने सवाल पे। देखिए, जब भी सर्कल का इक्वेशन की बात करता है तो आप ये ध्यान रखिए कि मुझे जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है वो याद रखना है, यदि रेडियस दिया हुआ है तो। यदि रेडियस नहीं दिया हुआ है
तो फिर दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखिए, अब इस सवाल पे आते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इस सवाल की बात करें। सवाल बोल रहा है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता हो। देखिए, इसने ये तो बोल दिया कि सर्कल का जो सेंटर है वो x एक्सिस पे है, लेकिन x एक्सिस पे किधर है? ओरिजिन से लेफ्ट है या ओरिजिन से राइट है, ये नहीं बोला है। और दूसरा, सवाल में ये नहीं दिया है कि उसका सेंटर क्या है। कभी भी सर्कल का इक्वेशन निकालना हो तो आपको सेंटर, रेडियस मालूम होना जरूरी है और वो किस पॉइंट से गुजर रहा है, ये 3 चीज मालूम होना जरूरी है। तो इस सवाल में आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो पहला क्या दिया है कि पॉइंट 2, 3 से जा रहा है, ठीक। दूसरा क्या दिया है, पहला क्या है 2, 3 से जा रहा है। दूसरा क्या है कि रेडियस 5 है। लेकिन तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, सवाल बनाने के लिए पहला आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, रेडियस। सेकंड क्या मालूम होना चाहिए, सेंटर। थर्ड क्या मालूम होना चाहिए जी, पॉइंट ऑन द सर्कुम्फेरेंस। ऑफ सर्कल, सर्कल के परिधि पे जो पॉइंट है वो मालूम होना चाहिए, यानी सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है वो मालूम होना चाहिए। तो ये 3 चीज मालूम होना चाहिए, गांठ बांध करके रख लीजिए। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए ये 3 चीजें को होना जरूरी है, रेडियस, सेंटर और पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है, सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है वो दिया है, 2 नंबर नहीं दिया है, सेंटर नहीं दिया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अपने को सेंटर निकालना पड़ेगा। लेकिन डाउट कहां हो रही है वो मैं बताता हूं। यदि आपको ये चीज दिक्कत हुआ होगा मैं जो बताने वाला हूं, तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मुझे ये तकलीफ आई थी, मैंने ऐसा ही सोचा था, ठीक। तो अब मैं आपके मन की बात बताने वाला हूं कि आप लोग गलती कहां पे कर रहे होंगे और क्या चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ये मैं डिस्कस करता हूँ। सवाल में बोल रहा है कि इक्वेशन निकालिए उस सर्कल का जिसका रेडियस 5 हो और सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीजें ऐसा लगा होगा कि ये बोल रहा है कि सेंटर रेडियस जो है 5 है और सर्कल का सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एक्स एक्सिस पे है तो वाई नियामक उसका 0 हो जाएगा। एक ये डाउट आया होगा और सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। यदि आपने ऐसा किया तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए, रेडियस 5 है तो उसका सेंटर 5 कब होगा, जब आपका ये सर्कल जो है इस ओरिजिन से टच करके जाएगा, ओरिजिन से गुजरेगा। तो ओरिजिन से गुजरने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। ओरिजिन से कितने तरीके से गुजर सकता है जी, ओरिजिन से इधर लेफ्ट साइड से गुजर सकता है, राइट साइड से गुजर सकता है, या इस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट कर करके भी ओरिजिन से गुजर सकता है, या वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करके जा सकता है, नीचे से एक्स एक्सिस को टच करके जा सकता है, ठीक। मतलब सेंटर वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ओरिजिन से नीचे भी हो सकता है। तो इतने कंडीशन हो गए। और एक कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट कर सकता है, किधर, फर्स्ट प्लेन में भी, सेकंड प्लेन में भी, थर्ड प्लेन में भी, फोर्थ प्लेन में भी। तो इतने सारे कंडीशन हो जाएंगे इस सवाल के, ठीक। 4 प्लेन है, 4 कंडीशन ये हो गया, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश 4 एक्सेस है, 4 कंडीशन ये हो गया, 8 कंडीशन हो गया।
तो इतने कंडीशन हो जाएंगे इस सवाल को बनाने के। उसमें से जब ये सर्कल वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा तब जाके आपका सेंटर जो होगा उस रेडियस के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है जी? 2 3 से पास कर रहा है। तो देखिए ना, इधर से 2 पॉइंट, इधर से 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच नहीं कर रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो बताइए कैसे हम सेंटर 5 मान सकते हैं? जब सेंटर जो है उस सेंटर का एक्स एक्सिस 5 कैसे मान, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे 5 मान सकते हैं? कैसे 5 मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये जो सोच रहा होगा स्टूडेंट वो गलत सोच रहा होगा। तो ये रहा पहला डाउट कि आप इस तरह से सोच रहे होंगे तो सवाल गलत हो रहा है। और दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये सवाल बोल क्या रहा है। पहले वाले कंडीशन में कुछ तो समझ रहा है, लेकिन अब क्या है, स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा होगा कि सवाल बोल क्या रहा है। सेंटर दे दिया, सॉरी रेडियस दे दिया और पॉइंट से गुजर रहा है, फिर अब क्या करें? अपने को क्या नाम मालूम है? सेंटर मालूम ही नहीं है, तो सेंटर कैसे निकाले? वो कंफ्यूज हो रहा होगा। तो देखिए सेंटर निकालने के लिए आपको अभी कंडीशन मैंने बताया था। क्या बताया था? ये कंडीशन बताया था H0 एक्स वाई ए। तो ये कंडीशन क्या आ गया जी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन आपका आ जाएगा किसको निकालने के लिए? इस सेंटर को निकालने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इस सवाल को लेके चलते हैं। जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमको एच का वैल्यू मिलेगा। जब एच की वैल्यू मिल जाएगी तो हम सवाल बना सकते हैं। चलिए, हमने क्या मान लिया है जी? सेंटर एच के मान लिया है। लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी H0। जब H0 हमने सेंटर मान लिया तो CP का क्या हो जाएगा जी? नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? CP स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। CP कितना है जी? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 9। इसलिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 925 की तरफ आएगा, 16 हो जाएगा। इसलिए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 और 6। -2 और 6 कैसे जी? 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। 2 माइनस एच क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए, इसलिए 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिख देता हूँ। चलिए, लिख दिया। तो जब 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा तो जब हम +4 लेंगे, जब +4 लेंगे तो एच का वैल्यू -2 आएगा। अब -4 लेंगे तो एच का वैल्यू 6 आएगा। तो आपको दो वैल्यू निकल गया, दो वैल्यू निकल गया। मतलब अब क्या हो गया? आपको दो सर्कल मिलेगा, दो सर्कल मिलेगा और उन दोनों ही सर्कल का इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? इधर इन दोनों सर्कल को ड्रॉ कर लिया, पहले से सर्कल बना के रखा है मैंने, मालूम है इसका दो वैल्यू आने वाला है, इसलिए दो सर्कल बना के रखा है। अब इसको क्या करेंगे? इधर ड्रॉ करेंगे। इधर -2 है तो -2 किधर आ जाएगा जी? ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? -2 0। इधर 6 है
तो 6 ओरिजिन से राइट से क्या जाएगा 6 0। चलिए सेंटर मालूम चल गया। रेडियस क्या दिया है यहाँ पे आपका 5 दिया है। रेडियस क्या दिया है 5 दिया है। तो अपने को क्या हो गया सेंटर मालूम चल गया, रेडियस मालूम है। और ये पॉइंट होगा क्या जी एक्स वाई। यहाँ पे पॉइंट नहीं मालूम है एक्स वाई। ये सर्कल जो है ये सर्कल 2 3 से गुजर रहा था जिसका सेंटर एच के था, मालूम नहीं था, और रेडियस 5 था। अब हमको क्या हुआ ये मालूम चल गया। जब एच के हमको मालूम चल गया तो अब क्या है 2 सर्कल आपको मिलेगा जिसका रेडियस क्या है 5 है और सेंटर क्या है -2 0 और 6 0 है। अब इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब इसी दोनों का इक्वेशन निकाला है। आपको कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया है डायग्राम बना लिया है, तो ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सर्कल, इसका इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा जी x -2 यानी x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 यानी y स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इसको थोड़ा सा डिराइव कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये y है इधर लिख दीजिए y स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 2ab यानी 2 2 जा 4 इंटू एक्स प्लस 4x और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को जब आप इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 25 - 4 21, तो 21 को लेफ्ट साइड लाइए तो -21 = 0। तो ये आपका इसका एक इक्वेशन मिल गया इस सर्कल का। अब इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए लाइन नहीं खींच करके इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, तो आप लिख सकते हैं इस ग्राफ के नीचे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल, इधर इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल। आप ऐसा एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये ग्राफ बनाना बाबू जरूर, ठीक। ग्राफ बनाएंगे तो आपका कुछ अलग टाइप का दिखेगा। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा जी x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -0 है, तो y -0 लिखिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये चलेगा। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25। ये क्या हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इधर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2ab यानी 2x × 6, तो हो जाएगा कितना -12x। यहाँ तक हो गया, बच क्या गया 6 का होल स्क्वायर, तो 36 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 36 क्या है प्लस, और 25 को 36 के साइड यानी लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 11 आएगा यानी उनका 0। तो इसलिए इसका इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x = 0। ये आपका सेकेंड सर्कल का इक्वेशन आ गया। देखिए कितना छोटा था, बस एक कॉन्सेप्ट लगाना था कि आपका जो सवाल है वो कहाँ से आया है। आपको उल्टा पिछले दिनों में लौट के जाना था। कहानी जो है, कहानी का अंत किससे जुड़ा हुआ है शुरुआती दौर से, तो पहले वहां जाकर के आपको देखना था कि आया कहाँ से है, इक्वेशन बनना कैसे है। इक्वेशन रटना नहीं है। आप यदि रट रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन, तो करते रहेंगे सर्कल का इक्वेशन जीवन भर, नहीं आएगा। सर्कल का इक्वेशन आ कैसे रहा है, किधर से आ रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि इक्वेशन किधर से आ रहा है, ठीक। और सवाल में बोलता क्या है, तो सवाल में जो बोल रहा है हमने पकड़ लिया कि भाई एच तो नहीं है, तो एच निकालना पड़ेगा। तो इस सर्कल का सॉल्यूशन ये है,
तो इस सर्कल का सॉल्यूशन हमने जब किया तो ये एच और एच का वैल्यू निकल गया। ठीक, ये सॉल्यूशन किसका है जी? इसके लिए है। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकल गया। जब एच का वैल्यू लग गया तो इन दोनों का इक्वेशन आपको मालूम हो गया। ठीक, चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम का, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फुल वीडियो मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और फॉलो कीजिए। नाम है इजी मैथ एनालिसिस। इजी मैथ एनालिसिस के नाम से ही मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।